वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट पर हर हर महादेव सभी को। मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आपके एग्जाम में अब काफी कम टाइम रह गया है बच्चे, तो मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट ही कराने वाली हूँ जिससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से नंबर ना कटे। ठीक है, देखिए फर्स्ट, राम सेड टू मी आई एम बिजी टूडे। आपको ये पूरा सेंटेंस दिखा, इस तरीके से आपको आएगा। ये डायरेक्ट है, इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, देखिए अब आपको इसमें दो पोर्शन दिख रहे होंगे। एक है राम सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला, एक है आई एम बिजी टूडे, ये इन्वर्टेड कॉमा में है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है बच्चे उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है मैम, वो समझ लेते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ये बताता है किसने किससे कहा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? ये होती है कि किसी ने किसी से कहा, तो ये बताता है किसने किससे कहा। जैसे राम ने मुझसे कहा, किसने कहा? राम ने। किससे कहा? मुझसे। ठीक है, जैसे रोहन ने श्याम से कहा, रोहन सेड टू श्याम, तो रोहन ने कहा, किससे कहा? श्याम से कहा। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या बताती है? ये बताती है कहने वाले को और सुनने वाले को। समझ आया? कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है? ठीक है ना। अब आता है इन्वर्टेड कॉमा वाला पोर्शन। इन्वर्टेड कॉमा में वो बात होती है जो किसी ने कही। जैसे राम ने कहा आई एम बिजी टूडे, राम ने क्या कहा है? आई एम बिजी टूडे, मैं आज व्यस्त हूँ। ठीक है, तो राम ने कहा आई एम बिजी टूडे, तो राम ने ये बात कही, किससे कही? मुझसे कही। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा वाला होता है वो बताता है बात, कोई बात कही गई है वो बात बताएगा, और वो बात किससे कही गई है और किसने कही है ये रिपोर्टिंग वर्ब बताती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि हाँ मैम ये तो समझ में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब पर बदलेंगे कैसे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाए कैसे, ये बात करते हैं। देखिए आपको मैंने देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 ये आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इसी के सीरीज में बच्चे बनाते हैं। जैसे सेट टू, सबसे पहले चेंज होगा आपका सेट टू। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा चेंज होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो भी हो उसको अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस, और नेक्स्ट आपका ये टूडे वगैरह जो भी होता है वो चेंज होता है। टेंशन ना लें, ये केवल मैंने मार्क की हैं, हम 5 पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। जिस पॉइंट में मैंने लिखे हुए हैं उसी पॉइंट में पढ़ेंगे। क्या हमें मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, देखिए मैंने एक साइड में आपको बॉक्स बनाया हुआ है, बच्चे दिख रहा है बॉक्स है, उसे देखिए। केवल देखो सैड है, जब भी हमें सैड दिखेगा, खाली सैड है, तो हम इसको किस में क्या होगा? ये सैड ही होगा। सैड चेंज नहीं होता, खाली सैड जो सैड लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सैड टू, सैड के साथ क्या लग गया? टू, तभी तो ये चेंज होगा। सैड अगर हमें अकेला मिलेगा तो चेंज नहीं होगा, अगर सैड के साथ टू मिल गया तो चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। ठीक है, ऐसे देखिए आगे से खाली मिला, कुछ नहीं है उसके आगे पीछे, तो चेंज नहीं होगा, से का से ही रहने वाला है। ऐसे ही से टू मिला, मैम टू लग गया, टू लग गया तो किसमें बदल जाएगा? ये टेल में। किसमें बदलेगा बच्चे? टेल में। ये बॉक्स याद कर लीजिए आप। आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, क्या बात हुई थी? इन्वर्टेड कॉमे की। किसकी बात हुई थी? इन्वर्टेड कॉमे की। मैम इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा? जब इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। इस वाले सेंटेंस के लिए किसकी बात हो रही है? इस वाले सेंटेंस के लिए। मतलब आप समझ गए कि अगर सेंटेंस चेंज होगा तो इन्वर्टेड कॉमे की जगह और कुछ भी आ सकता है। वो बात आगे करेंगे आगे वाले सेंटेंस में, केवल अभी हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए, हमने रिपोर्टिंग वर्ब वाला क्लियर कर लिया कि मैम सेट टू हमें समझ आ गया, इन्वर्टेड कॉमा समझ आ गया, बचा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला। अब अंदर वाला पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, फिर अंदर वाला देखते हैं अंदर वाला कैसे चेंज होगा। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट में क्या है? आई। अब क्या बदलेगा? आई बदलेगा। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में बच्चे आपको आई ही मिले, नहीं है ना। तो अगर कुछ मिला तो वो कैसे चेंज होगा, और चेंज होगा भी कि नहीं होगा, है ना। देखिए इधर बॉक्स बना हुआ है साइड से आपके बोर्ड पर, देखिए आई वी यू,
ये कहते हैं कि हम तीन हैं केवल, इन तीनों को याद करना है। आई वी यू, क्या याद करना है? आई वी यू, याद हुए? फिर रिपीट करिए, आई वी यू। यही तीन होते हैं जो बदलते हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं बदलता। ये कहता है केवल हमें ही चेंज कर लो, और कोई आया तो वो तो नहीं बदलेगा, ठीक है? तो आई वी यू यही चेंज होते हैं, इनके अलावा अगर और भी कुछ आया, ही सी इट, कुछ भी आता है वो नहीं बदलता, ठीक है? तो आप समझ गए किसको चेंज करना है? आई वी यू। अब ये तो समझ गए मैम कि हमें चेंज किसको करना है? आई वी यू को करना है। लेकिन अब करना कैसे है? तो देखिए, आई और वी जो होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग वर्ब के। देखिए लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदलेंगे, ठीक है? ये आई और वी कहते हैं हम तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे, लेकिन यू कहता है हम नहीं बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, हम तो ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। तो यू क्या कहता है? मैं बदलूंगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। समझ आ गया? तो अब देखिए, आई को किसके बदलना है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम क्या है? एक लड़के का नाम है राम। तो जब लड़के का नाम राम है तो हम डायरेक्ट नाम तो नहीं लिख देंगे बच्चे। ये आपने पढ़ा होगा कि जो नेम होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, उनकी जगह प्रोनाउन यूज होते हैं, पढ़ा है ना? तो राम लड़का है, राम की जगह उसकी प्रोनाउन यूज करेंगे। तो लड़के के लिए क्या आती है? ही आता है ना? तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। किस में चेंज होगा? ही में। चलिए लगाते हैं, फिर आगे चलते हैं एम पर, कि एम है तो कैसे बदलेगा, देखते हैं आगे। फोर्थ पॉइंट, एम। जिस तरह ये जरूरी नहीं है बच्चे कि आ ही हो, उस तरह ये भी जरूरी नहीं है कि एम ही हो। सेंटेंस चेंज होगा तो ये एम भी बदलेगा। एम की जगह और कुछ भी आएगा तो कैसे बदलेंगे? साइड से बॉक्स बना हुआ है, उसे देखें। अगर आपको इज और एम दिखता है तो क्या लगाएंगे? वॉज। आर दिखेगा, वर। डू या डज में से कुछ भी दिखता है तो डिड, और ये भी हो सकता है डिड दिखे तो डिड की जगह आप हेड लगाएंगे। हैज और हैव दिखता है तो हेड आएगा, ये याद कर लेना आप लोग। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में केवल फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ऐसे ईएस लगता है, भूल जाइए। मैं अभी रूल्स पे, क्योंकि मैं रूल्स से आपको अगर कराना होता है ना बच्चे तो फिर इस तरीके से थोड़ी कराते, रूल्स से बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैंने रूल्स को नहीं लिया है। आप इसी तरीके से कीजिए। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखे, फर्स्ट फॉर्म याद है ना, वो दिखती हैं तो फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, और सेकंड फॉर्म दिखे तो सेकंड फॉर्म को बदलेंगे थर्ड फॉर्म में और लगा देंगे उससे पहले हेड, ठीक है? समझ आया? डाउट क्लियर हुए? आगे चलते हैं और इसको लिखते हैं। देखिए लिख दिया, एम की जगह वॉज, मैंने आपको जैसा बताया था, इज और एम की जगह आए तो क्या लिखेंगे? वॉज लिखेंगे। बिजी को तो हमने चेंज नहीं कराया, बिजी को एडजस्ट लिख दीजिए, ठीक है? लास्ट पॉइंट आपका बचा है टुडे। 5 पॉइंट है टुडे। अब टुडे किस में बदलेगा वो देखेंगे, लेकिन टुडे के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, आपको उनको भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि टुडे के अलावा यस्टरडे और भी समथिंग वर्ड्स होते हैं। तो आपको मैं याद टेबल देती हूँ, उसको याद कर लेना, ठीक है? देखिए टेबल बनी हुई है, पॉइंट नंबर 1 देखिए, टू क्या आगे आपको दिख रहा होगा? डैश 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 दिख रहा है ना, डैश डैश डैश, ये दिखा। क्यों क्यों ये डैश बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि बच्चे टू तो चेंज होगा दैट में, लेकिन टू के साथ कुछ भी लिखा हो वो चेंज नहीं होता। तो टू किस में बदलेंगे? दैट में। लेकिन जो उसके साथ लिखा है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो डे लिखा है, डे को हमने वैसे लिखा। देखिए टू डे, टू को तो चेंज किया दैट में, लेकिन डे चेंज नहीं किया। इससे आप समझे? तो टू तो चेंज होगा लेकिन उसके साथ जो भी लिखा होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे टू नाइट, तो टू नाइट आया तो टू नाइट को तो टू को चेंज कीजिए दैट में, नाइट चेंज नहीं करेंगे, नाइट वैसे ही लिखा रहेगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 2, लास्ट। लास्ट है, लास्ट के बाद फिर डैश, इसका मतलब लास्ट तो बदलेगा लेकिन उसके साथ है वो नहीं बदलेगा। लास्ट को बदलिए द प्रीवियस में, और उसके साथ क्या लिखा है? वीक। वीक को एडजस्ट रहने दीजिए। अगर इस लास्ट वीक, लास्ट ईयर कुछ भी आता है, मैंने यहाँ पर एक ही एक लिया है,
बस आपको समझाने के लिए, मुझे रटवाना थोड़ी है। आप समझ गए, लास्ट को बदलना है, उसके साथ जो भी आएगा वो वैसे ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट है और उसमें भी नेक्स्ट ही लिखा है। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ जो कुछ भी आ रहा है वो वैसे ही लिखेंगे और नेक्स्ट को किसके साथ बदल देंगे, द फॉलोइंग में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यस्टरडे, यस्टरडे को चेंज किया जाता है द डे बिफोर में। नेक्स्ट है टुमारो, टुमारो को चेंज किया जाता है द नेक्स्ट डे। समझ आ गया। ये मैंने इंपॉर्टेंट वाले लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम्पल्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। और भी आएंगे, हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे, अगर आता है तो वहीं से आपको याद करवा दूंगी, कि एकदम से मैं बच्चे टेबल दे दूंगी तो आपको याद नहीं होगी, और फिर एग्जाम भी आपका नजदीक है, इसलिए मैंने मेन जो वर्ड्स थे वही लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, जो 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट में क्या था, टुडे, तो टुडे हम समझ गए किसमें बदलना है, टू को बदलिए दैट में, और डे वैसा का वैसा ही। समझ आ गया। देखो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, और पूरा आपको पता भी नहीं चला और आपका इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया है ना। तो मैंने जिस तरीके से आपको कराया है नंबर 1, नंबर 2, इसी तरीके से आपको रूल्स याद करने, उनको रिवाइज भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया था, सेट टू बदला था टोल्ड में, नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमा हटे थे, दैट लगा, फिर आपका जो सब्जेक्ट था वो चेंज हुआ, फिर आपका जो एम था वो चेंज हुआ, और लास्ट में आपका जो टुडे था वो दैट डे में बदल गया। इन 5 पॉइंट्स के अलावा बच्चे कोई भी छठा पॉइंट नहीं होता है, कभी नहीं बदलेगा, ये 5 पॉइंट ही होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों पॉइंट हर एक सेंटेंस में आपको मिले ही, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो वो आपको अपने तरीके से देख लेना है कि कितने पॉइंट्स है, उन्हीं को बदलना है। ये पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए कि कौन सा पॉइंट बदलता है, ठीक है। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल अपने। एग्जाम्पल नंबर 2, ही सेड टू मी ही इज हैप्पी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, पहले पॉइंट मार्क करने हैं, कर लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। देखो इसमें 5 नहीं है, नहीं है ना, कहीं दिखा टुडे समथिंग कुछ भी जो मैंने एग्जांपल्स में बताया था आपको, नहीं है ना। तो 4 ही पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हो सकता है आपको 4 ही मिले, ठीक है, हो सकता है 3 ही हो। देखिए अब बनाएंगे कैसे, पहले मैंने कहा पॉइंट नंबर 1 उसको चेंज करना है, सेड टू है, तो सेड टू जब होता है तो किसमें बदलेगा, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा किसमें बदलेगा, दैट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ही, अब बताइए ही बदलेगा कि नहीं, मैंने आपको टेबल में बताया था कौन 3 बदलते हैं, आई वी यू, केवल यही 3 बदलते हैं और कोई से नहीं बदलते। तो देखिए ही है, ही को वैसे ही उतारिए, और इज है, इसको किस में बदलेंगे, वाज में, और हैप्पी को हैप्पी, ये तो चेंज हमने कराया ही नहीं था, ठीक है। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में मैंने मार्क कर दिया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, इसमें भी 5 नहीं है। अब ये आपको देते हैं होमवर्क, इसको बनाना है आपको घर से, देखते हैं कितने का, और जो बना लेगा कमेंट करके मुझे अपने सब लोग आंसर भेजना, मैं चेक करूंगी किसका सही है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यही रोकते हैं। हर हर महादेव सभी को।